ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। ये गाना जो है वो गा रहे होंगे इस समय पंजाब किंग्स के ओनर। दरअसल रिटेंशन लिस्ट जो है अब सबके सामने खुल करके आ गई है। कौन कौन से खिलाड़ी बाहर हुए हैं। एक तरफ जहां अय्यर और पंत के साथ साथ केएल राहुल भी जो है रिटेन नहीं किए गए हैं, वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो रिटेंशन हुआ है उसमें मुंबई इंडियंस ने अपनी कोर को बनाए रखा है। साथ ही साथ एसआरएच ने पहले से ही ऐलान कर दिया था कि उनके 5 प्लेयर्स कौन से होंगे। केकेआर ने 6 प्लेयर्स को जो है अपने पास रख लिया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार आगे होने वाला क्या है। पंजाब किंग्स की टीम ने, पंजाब किंग्स की जो फ्रेंचाइजी है उसने एक तरीके से खेल कर दिया है बाकी टीमों के साथ में। सबसे ज्यादा पर्स अगर किन्हीं 2 टीमों के पास में हैं तो वो टीमें हैं पंजाब किंग्स, जिनके पास है 110 करोड़ 50 लाख रुपए, जबकि दूसरे नंबर पर आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, जिनके पास है 83 करोड़ का पर्स। यानी कि ये वो 2 टीमें हैं जो आपस में लड़ेंगी किसी एक खिलाड़ी को लेने के लिए। और वो खिलाड़ी भी कौन होने वाला है? वो खिलाड़ी होने वाला है ऋषभ पंत। तो हम आज बात करेंगे, आपको बताएंगे कि रिटेंशन में हुआ क्या है और ऋषभ पंत को लेकर के क्यों लड़ाई होने जा रही है इन 2 टीमों के बीच में। दरअसल आप सबको पता है कि जब रिटेंशन के पहले ही जब बातचीत चल रही थी, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि कैसे ऋषभ पंत को लेकर के जब मैनेजमेंट चेंज हुआ है दिल्ली कैपिटल्स का, मैनेजमेंट चाहती है कि श्रेयस अय्यर को लेकर के आए और उसी वजह से श्रेयस अय्यर भी केकेआर के साथ रहना नहीं चाहते थे। केकेआर को ऑलरेडी वो छोड़ चुके हैं और अब रिटेन भी नहीं किया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत भी वहां से अब निकल चुके हैं, जबकि केएल राहुल ने ही मना कर दिया था और उसके बाद संजीव गोयनका का यह बयान आना कि हम उन खिलाड़ियों को नहीं रखना चाहते जो सिर्फ अपने माइलस्टोन के लिए खेलना चाहते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं इसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि किस टीम के पास कौन कौन से प्लेयर होंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये रही है कि ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर तो बाहर गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जैक फ्रेजर मैकगर्क को भी जो है रिटेन नहीं किया, अपने बाकी 4 प्लेयर्स को किया है। देखा जाएगा तो अब आगे चल के कि आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स क्या आरटीएम यूज करती है। अलग अलग टीमों की अपनी अपनी स्ट्रेटजी रही है, लेकिन पंजाब किंग्स और आरसीबी की यहां बात करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि पंजाब किंग्स की टीम ने सिर्फ 2 प्लेयर को रिटेन किया। एक शशांक सिंह को किया जहां पर उनको 5.5 करोड़ रुपए दिए और 4 करोड़ रुपए देकर के प्रभसिमरन सिंह को रखा है। 9.5 करोड़ रुपए उनके 120 करोड़ के पर्स से माइनस हो गए और ऐसे में 110 करोड़ 50 लाख रुपए उनके पास बचे हुए हैं खर्च करने के लिए। अब बात यह जाती है कि दिल्ली कैपिटल्स के पास पर्स जो भी बचा हुआ है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स चूंकि पहले से ही यह मन बना चुकी है कि वो अय्यर की तरफ जाने वाले हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, क्योंकि अय्यर कब आएंगे ऑक्शन में यह मालूम नहीं है और अय्यर का इंतजार वो जरूर करेंगे, क्योंकि अय्यर को हर हालत में दिल्ली कैपिटल्स अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि वो कप्तान बनाना चाहती है और अय्यर भी खुश है कि वो कप्तान बन जाएंगे। लेकिन जब आप बात करते ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जिसको कि रिटेन ना करके कहीं ना कहीं मेगा ऑक्शन में भेज करके एक तो सबसे बड़ा पर्स खाली करना पड़ेगा पंत को लेना है तो, और पंत आप एक कैप्टन मटेरियल भी हो सकते हैं। ऐसे में पंजाब किंग्स की टीम के पास में चूंकि कोई कैप्टन मटेरियल नहीं है और उन्होंने अपने पूरे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया सिर्फ 2 खिलाड़ियों को छोड़ करके, तो ऐसे में एक बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के ऊपर जो है जमकर पैसा लुटाया जाएगा। उसके पीछे एक और कारण यह नजर आ रही है कि रिकी पॉन्टिंग जो ऋषभ पंत के साथ काम कर चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स में, वो पहुंच चुके हैं पंजाब किंग्स में, तो वो लेना चाहेंगे पंत को, क्योंकि पंत और पॉन्टिंग के बीच में अच्छा तालमेल माना जाता है और अगर वो दोनों मिलकर के चाहेंगे तो पंजाब किंग्स की टीम को इस बार ट्रॉफी दिलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच विराट कोहली जो कप्तान बनने वाले हैं 2025 के आईपीएल में, वो भी कोशिश करेंगे कि वो उनकी टीम में भी ऋषभ पंत जाए, क्योंकि उनके पास भी विकेटकीपर का ऑप्शन नहीं है। सिराज को हटा दिया गया है। 3 खिलाड़ियों में अगर देखा जाए तो विराट कोहली कप्तान, रजत पाटीदार और यश दयाल को रिटेन किया गया। जो मैंने बताया था वही रिटेंशन हुआ है। तो ऐसे में अब यहां पर एक ऐसा खिलाड़ी आपको चाहिए जो फ्यूचर के लिए कैप्टन भी हो सकता है आरसीबी का, उसके साथ साथ उसकी फैन फॉलोइंग भी हो और विकेटकीपर के तौर पर सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज भी है। तो ऐसे में ऋषभ पंत के लिए आरसीबी भी जाएगी और आरसीबी के पास भी 83 करोड़ का पर्स बचा हुआ है। यानी कि ये वो 2 टीमें हैं जो ऋषभ पंत के लिए लड़ाई झगड़ा करेंगी। लेकिन एक खिलाड़ी और है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो खिलाड़ी है ईशान किशन, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन ईशान किशन पर भी बोली लगेगी। क्या ईशान किशन पर सीएसके बोली लगाएगा? क्या ईशान किशन की तरफ जो है वो आरसीबी जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन में ईशान किशन भी होंगे, क्योंकि ईशान भी विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, ओपनिंग कर लेते हैं और आरसीबी के लिहाज से अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी बनेगा। लेकिन सबसे बुरी फंसती हुई नजर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, क्योंकि अगर आते हैं वहां पर ऑक्शन में अय्यर और कोई और टीम भी आती है हमको लेने के लिए, तो पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। और अगर गलती से कहीं मिस हो गए श्रेयस अय्यर तो फिर किसकी तरफ जाएंगे? क्योंकि यहां पर आपने पंत को रिलीज कर दिया, पंत कहीं और चले जाएंगे, अय्यर मिलेंगे नहीं और अय्यर को जो चीज चाहिए थी शायद कहीं और टीम में ना मिले, कप्तानी चाहिए थी, कप्तानी अगर नहीं मिलती है तो उनके लिए बेइज्जती वाली बात होगी, चूंकि अभी वो केकेआर को जिता करके आए थे। तो ऐसे में पूरा का पूरा अगर माहौल देखा जाए तो साफ तौर पर लग रहा है कि सभी टीमों की जो फ्रेंचाइजी
फ्रेंचाइजी है, सबने अपने रणनीति के हिसाब से टीमों को रखा है। जैसे केकेआर की बात करें, वेंकटेश अय्यर को उन्होंने रिलीज कर दिया, वेंकटेश अय्यर को नहीं रखा है, जबकि वेंकटेश अय्यर उनके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। उन्होंने अपने कोर बनाने के लिए रमनदीप सिंह को रखा, हर्षित राणा को रखा, रिंकू सिंह को सबसे ज्यादा पैसा 13 करोड़ रुपए दे दिए उन्होंने। तो ये भी दिखा रहे हैं। दरअसल सुनील नारायण को भी रख लिया, तो और वरुण चक्रवर्ती भी उनके पास में है। तो केकेआर के साथ साथ पंजाब की बात मैंने कर ली, दिल्ली की बता दिया आपको मैंने। उसके बाद अगर देखें तो राजस्थान रॉयल्स ने भी अपने जो है वो कोर ग्रुप को बना के रखने की कोशिश की है। ध्रुव जुरेल को रखा है, सिमरन हेटमायर को रखा है, संजू सैमसन, जायसवाल, पराग को रखा हुआ है वहां पे। हालांकि चहल और अश्विन जैसे खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन नहीं किया, रिलीज कर दिया है। तो राजस्थान की बात कर लीजिए आप। लखनऊ की बात हमने किया, निकलस पुरन जो है वो 21 करोड़ में वहां पर गए हैं, निकलस पुरन को उन्होंने रखा हुआ है, आयुष बदोनी को रखा हुआ है। तो मतलब ठीक ठाक मिला करके पूरी टीम जो है उन्होंने रखी हुई है। तो अगर मैं बात करूं तो सभी टीमों ने अपने हिसाब से कुछ स्ट्रेटजाइज किया है, लेकिन पंजाब किंग्स की टीम एक बार फिर से हर बार की तरह जो है वो टीम बनाने के लिए जाएगी। 2 ही प्लेयर उनके पास में है, 20-22 प्लेयर अभी आपको लेने होंगे, और उनमें भी आपको कुछ ऐसे प्लेयर लेने होंगे जो कि आप एक घरेलू क्रिकेटर हो, भारतीय टीम के प्लेयर्स हो, और वो अच्छा करके दिखाएं। तो अब वॉर जो होगा पंत को लेकर के पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच में होने वाला है। अब देखना यह होगा कि क्या पंत पंजाब में जाते हैं, क्योंकि पर्स के हिसाब से देखा है तो उनके पास है पर्स, और जितना अगर आरसीबी की बात करें तो उनके पास 83 करोड़ है। तो अगर वो देना चाहें तो 37 करोड़ भी खर्च कर दें तो भी वो बराबरी पर आएंगे यहां पर आरसीबी के। लेकिन आरसीबी के पास सबसे खास बात है उनके पास 3 प्लेयर ऑलरेडी हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है, किस तरीके से टीम को आगे ले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स ने तो पंत के मामले पर खेल कर दिया है, क्योंकि वो पंत की तरफ भी जाएंगे ऐसा लग रहा है। अय्यर की तरफ दिल्ली जाएगी ये भी तय है, और अगर अय्यर चले गए दिल्ली में, पंजाब में चले गए पंत, तो आरसीबी ईशान किशन पर जरूर हमला बोलेगी, यानी कि ईशान किशन पर जो है उनके बोली पर जो है वो जाएगी, ताकि ईशान को भी अगर वो अपने पास ग्रैब कर सकें। अगर आरटीएम यूज नहीं करती है मुंबई इंडियंस की टीम, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम ने अपनी टीम से टिम डेविड को जाने दिया है, निहाल वडेरा को जाने दिया है, अंशुल कंबोज को जाने दिया है, सबको जाने दिया है। तो उनके पास 5 प्लेयर्स हैं, तो वो भी आरटीएम यूज कर सकते हैं। किस पर करेंगे ये मुंबई इंडियंस का फैसला होगा, लेकिन मुंबई इंडियंस ने कप्तान हार्दिक पांड्या को ही बनाया हुआ है। तो ये भी देखना होगा। टीम बड़ी यूनाइट लग रही है इस बार, तो पहले से ही सब कुछ माहौल सेट करके रखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, कौन सी टीम ने ट्रिक मिस किया है, और अय्यर को, पंत को, ईशान को, केएल को, इन खिलाड़ियों को जो रिलीज किए गए हैं जैसे अर्शदीप सिंह हैं, इन खिलाड़ियों को या वेंकटेश अय्यर को किस टीम में जाना चाहिए, और या कौन सी टीम को टारगेट करना चाहिए, आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से किसी और एनालिसिस के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।